Morning dear students, today we will discuss chapter number 8 conquering distances. Means जो हमारा ये चैप्टर है based on a transportation means we will discuss 4 means of transport. First roadway, second railway, 3 waterways, 4 airways. We travel from one place to another to meet our needs, to our places of work, markets to buy and sell things, to banks, to hospital and to other places. We also travel long distances. Means बेटा when you want to travel from one place to another, आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, कोई मार्केट जाना चाहता है, बैंक्स जाना चाहते हो, हॉस्पिटल जाना चाहते हो, तो वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत है. वी आल्सो ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज. हमें कहीं दूर जगह पर जाना होता है तो वी यूज़ 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज. इन एशियन टाइम मीन्स जो ओल्ड टाइम था, पुराने ज़माने में, मैन हैड टू ट्रैवल 1 फुट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. मीन्स जो पहले वाले लोग होते थे वो ट्रैवल करते थे, अपने पैदल ही जाते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन की तलाश में, कहीं रहने की जगह की तलाश में. आफ्टर सम टाइम मैन लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल. बाद में जाके इंसान ने डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशु पालना सीखा. देन ही यूज्ड एनिमल्स टू ट्रैवल. वही एनिमल्स को उसने ट्रैवल के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. बट द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन. पर जब व्हील की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ व्हील, तो उसने एक टर्निंग पॉइंट लेके आया इंसान की लाइफ में. मैन मेड कार्ट्स. दीज कार्ट्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स, डोंकीज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड बुलॉक्स वर यूज्ड टू पुल दीज कार्ट्स. ये एनिमल्स जो थे, जो कार्ट्स, गड्ढे उन्होंने बनाए हुए थे, उनको खींचने का काम करते थे. वहाँ पे अपना जो सामान एक दूसरी जगह से लेके आना, तो वो एनिमल्स को यूज़ करते थे. बट नाउ इवन टुडे वी कैन सी दीज टाइप्स ऑफ कार्ट्स ऑन आर रोड्स. पर हम ये जो व्हील है अब हमारे और ही इसकी मॉडर्नाइजेशन है, जो हमारा आज का ज़माना है, अब वही व्हील हमारे रोड्स के ऊपर दौड़ रहे हैं. द इन्वेंशन ऑफ इंजन चेंज द वे ऑफ ट्रैवल. जब से इंजन की खोज हुई तब से ट्रैवल का जो सारा क्राइटेरिया था वही चेंज हो गया. नाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड एज रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. मीन्स 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Roadways. A network of good roads is an integral part of the development of any country. किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए जो नेटवर्क है गुड रोड्स का, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है? क्योंकि अगर रोड नेटवर्क अच्छा है रोड्स का, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाता है. लाइक हम किसी दूसरे देश के लिए, ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं, कोई भी काम के लिए जाना चाहते हैं, तो हम रोडवेज है जो उसका नेटवर्क अगर गुड है, मीन्स जाल बिछा हुआ है चारों तरफ रोड्स का, तो हमें बहुत ही ईजी है एक जगह से दूसरी जगह जाना. मीन्स वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे आर कॉमनली यूज टू ट्रैवल शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंसेस. डिस्टेंस चाहे शॉर्ट हो चाहे मीडियम, तो वी यूज़ अ transportation like roadways. Travel by roads has a definite advantage over other modes of transport that water or following are some of the reasons that make the roads a popular mode of transport. कुछ रीजन्स हैं. कौन से रीजन्स हैं जिसने हमारे ये रोडवेज हैं उनको पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया है. फर्स्ट, थिंग्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एंड सेंड टू द डोर स्टेप्स थ्रू रोड्स. हमने कोई भी चीज़ें कहीं भी लेके जानी है, वो हम रोड्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं. रोड्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन. रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना आसान है, एंड मेंटेन करना. कहीं पे कोई रोड्स है जो
ब्रोक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती हैं सड़कें, तो उनको दोबारा बनाया ईजिली जा सकता है। दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद रिलेटिवली ईज थ्रू फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स। आप देख सकते हैं कि डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट एरिया है जो, माउंटेन्स हैं, वहाँ पे भी जो रोड्स हैं अब बन चुकी हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालय माउंटेन इज़ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। जो मनाली ले हाईवे है, मनाली ले हाईवे, वो हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवे है। डिफरेंट ऑफ व्हीकल्स कैन प्लाई ऑन रोड। प्लाई ऑन रोड्स मीन्स जो हमारी रोड्स के ऊपर व्हीकल्स डेली दौड़ते हैं, चलते हैं, सच एज साइकिल, रिक्शास, बुलेट कार्स, स्कूटर्स, कार, जीप्स, बस, ट्रक्स, trailers etc. Roads travel has flexibility. Flexibility means लचक है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप कहीं भी रुक सकते हो। जा किसी को कोई चीज़ आपने लेनी है, रास्ते में रुक सकते हो, कहीं पे जाना है या रुकना है, वो आप, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और किसी रोडवेज में जैसे आप बाय एयर जा रहे हो तो वहाँ पे आपका अगर मन करता है रुकने का तो आप नहीं रुक सकते। रोड्स प्रोवाइड लिंक्स विद रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। जो हमारे रोड्स हैं उनके लिंक्स हैं। जैसे आप स्टेशन जाना चाहते हो, स्टेशन पे जाना है, आपने एयरपोर्ट पहुँचना है, पोर्ट्स पे जाना है, तो आप बाय रोड जाओगे। Next, Golden Quadrilateral is a network of highways connected India 4 top metropolitan cities. Metropolitan cities हैं like Delhi, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम क्यों दिया है बेटे? क्योंकि हमारे देश ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि ये 4 सिटीज़ को ये रोड है आपस में कनेक्ट करता है। लाइक ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये 4 साइडेड फिगर होने के कारण इसको क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया गया है। अगर आप दिल्ली से इधर आना चाहते हो तो सीधा हाईवे पे चले जाओ, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ से अगर आप इधर आना चाहते हो, चेन्नई आना चाहते हो, तो यहाँ से सीधा आप रूट पकड़ सकते। और द ट्रैवल लेंथ ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 5846 किलोमीटर। जो इसका लेंथ है क्वाड्रिलेटरल की वो इतनी है 5846 किलोमीटर, कंसिस्टिंग ऑफ 4-6 लेन। 4-6 लेन मीन्स जो ये रोड है यहाँ पे जैसे मीन्स 2 कार आ रही हैं, 2 जा रही हैं, कई बार 6 लेन जा रही हैं। 6 लेन मीन्स जो 3 इधर से आने जाने की, 3 इधर से गाड़ी जा रही है, 3 इधर से आ रही है। कई बार ये 4 भी होता है, 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, लेकिन 7 नहीं हो सकते। ये इक्वल होते हैं, 4 है या 6 है या 8 हो सकते हैं। Distribution of roads. Western Europe and Eastern USA have the densest network of roads in the world. Both are highly industrialized regions. मीन्स जो वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूएसए है वहाँ पे डेंसेट होता है। मीन्स इतना बिजी रोड है कि वहाँ पे आपको ऑलवेज बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ चलती दिखेगी। मीन्स बिजी रहता है वो रोड। इन द यूएसए स्पेशल रोड्स आर कॉल्ड हाईवे। यूएसए में जो स्पेशल रोड है, हाईवेज हैं, उनको बोला जाता है हाईवेज। दीज रोड्स ज्वाइन डिस्टेंट प्लेसेस। जो बहुत दूरी के जो डिस्टेंस हैं आपस में जगह के, उनको ज्वाइन करते हैं। ट्रैफिक मूव्स वेरी फास्ट ऑन दीज हाईवेज एज देयर आर 6 to 8 लेन्स। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फास्ट ऑन दीज हाईवेज, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है 6 और 8 लेन्स में जो गाड़ियाँ चलती हैं। इन इंग्लैंड हाईवेज और कॉल्ड मोटरवे। इंग्लैंड की लैंग्वेज में वहाँ पे जो हाईवेज हैं उनको मोटरवेज कहा जाता है। एंड इन जर्मनी दे आर कॉल्ड ऑटोबाहन। यूरोपियन रशियन हैज़ डेंसर नेटवर्क ऑफ रोड दैन द एशियाटिक रशिया। यूरोपियन रशिया है बेटा वो एक डेंसर नेटवर्क है। मीन जो वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, पूरा दिन जो रोड है भरा रहता है गाड़ियों से। देन द एशियाटिक रशिया, बजाय एशियाटिक रशिया के।
In Asia, China has good network of roads in the eastern and southern parts. जो इन एशिया चाइना हैज़ गुड नेटवर्क ऑफ रोड, चाइना में बहुत ही अच्छा नेटवर्क है रोडवे का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। इंडिया हैज़ सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे हैं नेशनल एंड स्टेट हाईवेज रोड। वी हैव विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर बॉर्डर रोड्स, मीन्स विलेज को विलेज से कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, बॉर्डर रोड एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को ज्वाइन करते हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जो हम पहले ही गोल्डन क्वाड्रिलेटर के जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को आपस में ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर। मीन्स 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, which connects Srinagar to Kanyakumari from north to south and push to Guwahati from west to east. In Australia, the densest road network is found in the east and the southeastern region. ऑस्ट्रेलिया में जो डेंटेस्ट रोड वर्क है इज़ फाउंड इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न रीजन में देखा जा सकता है। इन अफ्रीका, हाईवे बिटवीन कैरो इन द नॉर्थ एंड केप टाउन इन द साउथ हैज़ बीन बिल्ट। अफ्रीका में जो हाईवे है बिटवीन कैरो इन द नॉर्थ एंड केप टाउन इन द साउथ हैज़ बीन बिल्ट, वहाँ पे भी एक अच्छा रोड बनाया गया है। रेलवेज आर द अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। मीन्स लोग रेल का सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज इट इज़ कंपैरेटिवली चीप है, अनदर ट्रांसपोर्ट के कंपैरेटिवली ये चीप है और फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेल ट्रांसपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एट अ वेरी फास्ट पेस। टुडे ट्रेन्स आर सुपर फास्ट। मीन स्टीम इंजन की इन्वेंशन के बाद, इन्वेंशन होता है खोज के बाद, ये बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप हुआ और ये ट्रेन्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, जल्दी हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज, देयर इज़ अ डेंसेस्ट रेलवे नेटवर्क एक्सटेंडेड इन द ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। India has the 4th largest network of railway in the world and the largest in Asia. मीन जो हमारा डेंसेट होता है कि रेलवे की पूरी तरह सारे देश में लाइनें बिछी हुई हैं, अब कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आती एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे। हमारा जो इंडिया है 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, मीन्स 4 नंबर पे आता है ये नेटवर्क ऑफ रेलवे में इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया जो हम एशिया कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं। इन इंडिया वी हैव द फास्ट मूविंग ट्रेन्स नेम्ड राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, गेटमैन एक्सप्रेस एंड टोरंटो एक्सप्रेस। जैपनीज मैगलेव इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। बेटे जो हमारे इंडिया में पूछा जाए विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, तो है राजधानी एक्सप्रेस एंड मैगलेव इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। जैपनीज़ में जो मैगलेव है ये फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड है। 4 हमारे जो फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं, फर्स्ट इज़ राजधानी एक्सप्रेस इन इंडिया, सेकेंड शताब्दी एक्सप्रेस, गेटमैन एक्सप्रेस एंड टोरंटो एक्सप्रेस। सुपर फास्ट जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है वर्ल्ड में वो है मैगलेव इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। सम कंट्रीज़ हैव मेट्रो ट्रेन सिस्टम है, कुछ कंट्रीज़ में बेटे मेट्रो ट्रेन सिस्टम है। द मेन एम ऑफ दिस इज टू रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन द रोड। मेन मोटिव क्या है ये मेट्रो ट्रेन सिस्टम को रन करने का, ताकि जो रोड्स में है उसको ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सके। रिड्यूस मीन्स कम किया जा सके। मैनी सिटीज़ लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली हैव द मेट्रो ट्रेन सिस्टम। इन सिटीज़ में लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली हैव द मेट्रो ट्रेन सिस्टम। यहाँ पे ये आपको ट्रेनें दौड़ती हुई बहुत ज़्यादा दिखेंगी इन सिटीज़ में। सी मेट्रो ट्रेन इन दिल्ली। इंटरकॉन्टिनेंटल रेल में
मीन्स जो एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट से कनेक्ट करती है वो है इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे। मीन जो इसको ये एशिया या यूरोप है दोनों को जो आपस में ये कनेक्ट कर रही है इसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंट। दीज रेलवे लाइन्स कनेक्ट वन एंड ऑफ अ कॉन्टिनेंट टू द अदर। एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जो कनेक्ट करती है वो है इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे। फर्स्ट द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। उसकी लेंथ है 9438 किलोमीटर। किसको कनेक्ट करती है? कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्ट रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्टर्न रशिया। इट टेक्स 8 days टू कंप्लीट इट्स जर्नी। मेन सेंट पीटर्सबर्ग से वेस्ट रशिया टू व्लादिवोस्टॉक को जाने के लिए ये कंप्लीट लेती है 8 days लगते हैं कंप्लीट करने में। इतना डिस्टेंस कवर करने में हमें लगते हैं 8 days। सेकेंड द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। इट कनेक्ट्स हैलिफैक्स सिटी का नाम है इन द ईस्ट टू वैंकूवर इन द वेस्ट। द ट्रांस एनियन रेलवे। इट कनेक्ट्स ब्यूनोस एयर्स इन द ईस्ट टू वालपैराइसो इन द वेस्ट। द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ये कनेक्ट्स करती है बेटे सिडनी इन द ईस्ट टू पर्थ इन द वेस्ट। ईस्ट मीन कनेक्ट करती है सिडनी इन द ईस्ट को लेके यहाँ तक पर्थ इन द वेस्ट। देखो कितना डिस्टेंस है, इसको ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कनेक्ट करती है। नेक्स्ट वाटरवेज। सिंस अर्ली डेज पीपल हैव बीन यूजिंग waterways provided by rivers and oceans for transportation. Generally, waterways are not used by passengers as they are not fast and take longer time. अर्ली टाइम में बेशक लोग इसे यूज़ करते थे बट एक पैसेंजर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं था, पॉसिबल नहीं था बिकॉज नॉट फास्ट एंड टेक लॉन्गर टाइम। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड। बहुत ही चीपेस्ट मोड है और कैरिंग हैवी गुड्स। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो चीज़ों को हम एक जगह पे दूसरी जगह पर ले जाना इस मोड के ज़रिए इजी है। मीन्स ये चीपेस्ट भी है, चीपेस्ट मोड ऑफ कैरिंग हैवी गुड्स। देयर आर 2 types ऑफ वाटरवे। फर्स्ट इनलैंड वाटरवे, सी रूट्स। इनलैंड वाटरवे जो हम अपने इंडिया के अंदर ही वाटरवेज के ज़रिए जो चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं उसको कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। लॉस नेविगेबल रिवर्स, डीप लेक्स एंड कैनाल्स आर यूज्ड एज द मोड ऑफ इनलैंड वाटरवेज। इन लेक्स को, कैनाल्स को मोड ऑफ इनलैंड वाटरवेज। लार्ज बोट्स एंड स्टीमर आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो एंड पैसेंजर। इस लार्ज बोट्स के जरिए पैसेंजर्स को एक जगह पे दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था और हैवी गुड्स को। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इसके लिए यूज़ किया जाता है। इस आल्सो यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। क्योंकि ये हमारी इंडिया के अंदर ही गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम सो इज आल्सो यूज्ड एज एन इनलैंड वाटरवेज। हमारे अपने ही मतलब कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह के कुछ भी लेके जाना है वो है इनलैंड वाटरवेज। कैनाल्स हैव आल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट ओशन और सी। जो कैनाल्स होती हैं, छोटी रिवर्स, स्मॉल नैरो रिवर्स होती हैं, वो कंस्ट्रक्ट टू कनेक्ट करती है ओशन और सीज को। स्विस कैनाल ज्वाइंस द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करती है। जो पैनामा कैनाल लिंक्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन इन इंडिया। मतलब इनको ज्वाइन करती है इन इंडिया। द बकिम कैनाल इन द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला आर द ओनली नेविगेबल कैनाल्स। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है इन केरला दो ओनली नेविगेबल कैनाल्स है। सी रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंट्स एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सी रूट्स यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंट्स एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अपना सामान को एक रूट से दूसरी सी रूट तक लेके जाना। दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ
ईजी भी है और चीपेस्ट है, सस्ता भी पड़ता और इसमें सॉफ्ट भी है। इन ओशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर द ओनली इन्वेस्टमेंट आर द कंस्ट्रक्टिंग पोर्ट्स एंड परचेजिंग शिप्स। There are no physical obstacles on the routes except iceberg, fog, storms and tsunami. सी रूट्स बेटे ईजीएस्ट भी है, चीपेस्ट भी है और एक जगह से दूसरी जगह जाना हमें आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा कम डिफ़िकल्टीज आती हैं। सम ऑब्स्टेक्ल, कुछ रुकावटें आती हैं सी रूट्स में, जैसे एक्सपेक्ट आइसबर्ग्स। कोई आइसबर्ग मीन जो बर्फ़ के बड़े बड़े जो बने होते तो जैसे टाइटैनिक भी उससे टकराया था। फॉग हो जाती है तो हमें हो जाता है, या कोई स्टॉर्म अचानक सडनली आ जाती है, सुनामी जाती है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट रिसेंट, फास्टेस्ट बट द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रैवल। अर्ली 20th सेंचुरी में बेशक हमें एयर ट्रांसपोर्ट है, मोस्ट रिसेंट है, फास्टेस्ट है, बट द एक्सपेंसिव है। हर एक के बस की बात कई बार नहीं होती। एक्सपेंसिव है मीन्स बहुत ही ज़्यादा हमें इसके लिए खर्च करना पड़ता है। द डेवलप्ड नेशंस आर एबल टू यूज़ एयर ट्रांसपोर्ट मोर इंटेंसिवली दैन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो पूरी तरह डेवलप्ड है नेशंस, वो ज़्यादातर वो एयरवेज ही यूज़ करते हैं, बाय एयर ही जाना पसंद करते हैं इन द इंटेंसिवली दैन द डेवलप्ड कंट्रीज़। हमारा जो इंडिया में ज़्यादातर बाय एयर तो बहुत सारा कम लोग जाते हैं। जो हमारी अदर अब्रॉड कंट्री है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एयरवेज इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच फार ऑफ प्लेसेस एंड रिमोट एरियाज वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवे। एयरवेज ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यही एक आवाजाही का एक अच्छा मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अच्छा साधन है। यहाँ पे रोड्स नहीं हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत हिली एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहुँचना बाय रोड या बाय रेलवे बाय वाटरवेज पहुँचना आसान नहीं है। तो हम बाय एयर वहाँ पे रिमूव बहुत ही दूर है जहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है, वो हम बाय एयर ऐसी जगह पे जा सकते हैं वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवे। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन रेस्क्यू ए पीपल एंड डिस्टर्बिंग फूड एंड मेडिसिन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। कहीं पे कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, कोई फ्लड आ जाते हैं, वहाँ पे है आपने देखा होगा बेटे, आप टीवी में न्यूज़ में देखते हैं हेलीकॉप्टर्स रिसेंटली बड़ी मतलब तभी सरकार लगा देती है, क्योंकि यहाँ पे जो है और चीज़ों को और साधन के मतलब हम जरिए नहीं जा सकते बिकॉज देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। तो यहाँ पे ये चीज़ें यूज होती है लाइक हेलीकॉप्टर्स, लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, जहाँ पे कोई बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक्स वगैरह। मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय एयर रूट्स। बहुत सारी मेजर सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं वर्ल्ड की जो कनेक्टेड होती हैं बाय एयर रूट्स। मोस्ट ऑफ द रेलवेज आर मैनेज्ड बाय द प्राइवेट ऑपरेटर्स। प्राइवेट ऑपरेटर्स भी इसको ऑपरेट करते हैं, मीन चलाते हैं, अपनी उनकी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर सर्विस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मीन जो हम अपनी ही यहाँ से वहाँ अपने ही देश में जाना है। इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री से मीन्स आप इंडिया से अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो है इंटरनेशनल। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर लोकेटेड एट न्यूयॉर्क, लंदन, न्यू दिल्ली, मुंबई, पेरिस, सिंगापुर, मॉस्को, कराची एंड रोम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।